नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अंकगणितीय परीक्षण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में जो भी भाग बचे हैं इसमें पूर्ण करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने इस वीडियो में यानी जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, पाठ्यक्रम का नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और संवरक नियम, सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम, बंटन वितरण नियम, इकाई अव्यय और हमने शून्य नियम, शून्य का नियम, एक का नियम और हमने विभाज्यता देखा। आज का हमारा अगला टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना और घातांक के नियम। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभ्यास प्रश्नावली के बाद ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर जो हमें पढ़ना है अंकगणितीय परीक्षण में। अंकगणितीय 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 परीक्षा। तो टॉपिक का नाम वही है, क्या नाम है? पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रिया। ओके, इसमें आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का या संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक संख्या दी जाए और गुणा के रूप में, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए उस संख्या के इकाई स्थान का गुणा करके हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। आइए हम देखते हैं, फिर अपने शब्दों में लिखेंगे, फिर उदाहरण से इसको अच्छे से समझें। तो जब दो या अधिक एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए, हमने बताया कि संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। जब दो या अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए
सभी संख्याओं के इकाई अंक गुणन ज्ञात करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो इस गुणनफल का इकाई अंक ही अभिष्ट इकाई अंक होता है। तो हम देखते हैं, हमको ये उदाहरण हमने देखा कि हमको ये कितनी संख्याएं दी गई थी, 2 या अधिक संख्या इस दिया गया है। गुणनफल कह रहा है कि गुणनफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई अंक, तो सभी हमने इकाई अंक ले लिए, इसमें 6 इकाई अंक है 6 ले लिया, 8 इकाई अंक है 8 ले लिया, 3 इकाई अंक है 3 ले लिया। फिर कह रहा है गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो गुणनफल का इकाई अंक, अब इसका हमने गुणा किया इतना या फिर इसका गुणा किया इतना, लेकिन इस गुणनफल का इकाई अंक ही अभिष्ट संख्या, अभिष्ट इकाई अंक होता है। तो यही देख लीजिए इसमें, तो जब लास्ट में जो आया इसका इकाई अंक का हमने किया, फिर ये जो आया यही क्या हुआ, इकाई अंक हुआ। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम पढ़ेंगे घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। ये तो गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। अब हम देखेंगे घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। आइए इसको हम मिटा देते हैं। ओके, आप अपनी कॉपी पर इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और नहीं समझ में आएगा ऐसे ही रिलेट करिएगा। ओके, आइए चलते हैं दूसरा, घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। घातीय रूप में तो जब घातीय रूप में दिया जाता है तो व्यंजक जो होता है उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो आधार होता है, कहें तो बेस के इकाई अंक के घात का इकाई अंक होता है। अभी हम बेस पता करते हैं। बेस क्या है, पहले हम इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं। तो कहते हैं घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो भी दिया जाएगा, व्यंजक हो या संख्या होगी, उसके आधार जो आधार का इकाई अंक होगा वही घातांक का इकाई अंक होगा। तो आइए चल, घातीय रूप के व्यंजक, घातीय रूप के व्यंजक व्यंजक में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए रूप में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल
आधार, केवल आधार के इकाई अंक के इकाई अंक के इकाई अंक के घात, इकाई अंक के घात, केवल आधार के इकाई अंक के घात का इकाई अंक का इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। किया जाता है। अभी हम आपको अब दिखाते हैं ज्ञात किया जाता है। अभिष्ट इकाई अंक होता है। अंक होता, ठीक। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको देखते हैं, उदाहरण से आप समझते हैं। उदाहरण में देखते हैं, कोई संख्या में दी गई है 93 का क्यूब का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। अब अगर दिया गया है एक तरह, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो हमने देखा, तो पहले इसको पढ़ते। घातीय रूप में व्यंजक, घातीय रूप के व्यंजक यानी ये घात है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल आधार के इकाई अंक, यानी आधार जो हमारा पहला होगा 3 की घात के अंक का घात के घात का इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। अब इसी का हमको इकाई अंक ज्ञात, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 बार इसका गुणा, तो 3 का 3 बार, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। ओके, तो 27 है, तो इसका इकाई है। आप यहाँ व्यंजक, इसको व्यंजक भी कह सकते हैं, ठीक है। जो दिया गया इसको व्यंजक भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ये अपना टॉपिक पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रिया, इसमें जो भी टॉपिक थे हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम इससे प्रश्नावली अभ्यास करेंगे और आप सभी से इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम मिलते हैं इसकी प्रश्नावली के अभ्यास के साथ। इसी क्रम में आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।